पोस्टमैन पे सेव कर सकते हो, फिर उस एपीआई को तुम कहीं पे भी ले जाके यूज करो। हाँ, ये भी फायदा आता है इसका। अब जैसे इसमें मैं माइक्रो सर्विस का इंट्रोडक्शन दूंगी ना जब तुम्हारे को, तो माइक्रो सर्विस में हम उसका सर्वर, यूरेका सर्वर भी यूज करके देखेंगे सारा, तो उसका भी बेनिफिट दिखेगा तुम्हारे को। लेकिन पहले रेस्ट सीखो, बूट सीखो, उसके बाद होना भाई। ये कह रही थी कि यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट यूआरएल ले लेते हो ब्राउजर में और अपना आईडी प्रोवाइड कर देते हो, तो भी ये वैल्यू निकाल कर देगा। आईडी चेंज करूंगी तो रिकॉर्ड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जेसन फॉर्मेट में आपके पास वैल्यू आ जाती है, विच यू नीड इन एनी लाइक फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो रिएक्ट से बनती है, उसमें आपको यूआरएल ही देना होता है। अगर आप वहां पे अपना एक प्रॉपर यूआरएल दे दोगे तो नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, तो वहां पे ये आपका काम कर जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो हो गया ये सिंगल यूजर के लिए। तो मैंने देखो यहाँ पे ना ये रिक्वेस्ट सेव कर दिया। अब मैं अगर दोबारा होंगी तो मैं दूसरी रिक्वेस्ट बना लूंगी फिर। तो इससे आप पूरा रिक्वेस्ट का सेटअप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको बार बार रिक्वेस्ट लिखनी नहीं पड़ेगी ना, यहीं पर आए, उठाई और यूज कर ली। और इसके बाद क्या करना है, अब आप आ जाओ वापस यहाँ पर। देखो यहाँ पे भी फायदा हो रहा है, जब जब मैंने दिया बैकग्राउंड में भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जो मैंने एसओपी भी कराया था और शो एसक्यूएल कराया था, दोनों की वजह से डेटा आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं गेट ऑल यूजर्स वाला। अब गेट ऑल यूजर्स के अंदर हम काम क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाते हैं किसके अंदर। अब देखो दो ही क्लासेस में घूमना है हमने, एक बार सेटिंग हो गई ना सारी की सारी, इनबिल्ट ऑप्शन का यूज करना है। तो इंटरफेस वगैरह सब कुछ लग रखा है, तो डाओ और क्रेड कंट्रोलर। तो यूजर डाओ में आ जाओ, यहाँ पे मेथड बनाओ पब्लिक, हमने क्या चाहिए था, लिस्ट। और यहाँ पे लगाते हैं यूजर, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, पब्लिक लिस्ट यूजर, और यूजर के अंदर गेट ऑल यूजर्स। और यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे आप लीजिए यूआर डॉट, ठीक है, तो फाइंड ऑल। फाइंड ऑल मेथड आपको लिस्ट ही रिटर्न करता है। आप चाहो तो ले सकते हो यहाँ से डायरेक्टली, या फिर आप सिंपल से एक काम करो, भाई रिटर्न ही तो करानी है, तो यूआर डॉट फाइंड ऑल। ठीक है, तो इसे ले लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारा लिस्ट निकल जाएगा। यहाँ पर काम हो गया। अब आपको बस करना ये है कि अब आपकी जो थ्रेट कंट्रोलर है, इस पे आ जाओ। यहाँ आने के बाद आप क्या करेंगे, इसे हटा देते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं यूडाओ डॉट गेट ऑल यूजर्स। अब गेट ऑल यूजर्स तो मैंने ले लिया, लेकिन वो कह रहा है टाइप मिसमैच है, भी मैं तो लिस्ट ले रहा था। वेक्टर कहाँ से आ गया, तो वेक्टर में टाइप कास्ट करना है तो कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, या फिर एक और ऑप्शन भी है, क्योंकि देखो वेक्टर जो है ना वो लिस्ट की चाइल्ड क्लास है। लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। डेटा तो पूरा ला रहा है, तो वेक्टर से यूज क्यों कर रहा है, लिस्ट। देखो लिस्ट जो है वो मेन इंटरफेस था, लिस्ट के अंदर चार क्लासेस थी कलेक्शन में, वेक्टर भी था, स्टैक भी था, एरे लिस्ट भी था, लिंक लिस्ट भी था। तो हम चाइल्ड को पेरेंट में डाल सकते हैं, पेरेंट में चाइल्ड को तो नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये चीज प्रॉब्लम कर रही है, तो कोई बात नहीं, काम करते हैं ना। यहाँ पे हम लिस्ट ही ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं, डायरेक्ट ही लेते हैं यूडॉ डॉट फाइंड ऑल यूजर, गेट ऑल यूजर्स। ठीक है, सेव कर दिया, यूआरएल ऑलरेडी बना हुआ है यूजर्स के नाम से। अब क्या करेंगे, सेव्ड है, रिलॉन्च हो चुका है। और अब आ जाओ कहाँ पे, पहले तो यहाँ पर। अब यहाँ पे मैं एक नई रिक्वेस्ट बनाने वाली हूँ। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आना है, सीधा ब्राउजर पे भी चला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर करना है तो ऐड रिक्वेस्ट कर लेते हैं। एक नई रिक्वेस्ट आ गई, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ
गेट ऑल यूजर्स, और यहाँ पे आप इतना यूआरएल बना दीजिए इसका, http://localhost:/8084/users। हाँ जी, बताऊंगी मेरे को, पहले इसको चलाते हैं। तो अब देखो, मैंने जब यूजर्स किया तो मेरे दोनों रिकॉर्ड आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पूरा का पूरा यूआरएल तैयार है, तो यूआरएल्स का पूरा आपका सेट बन जाएगा पोस्टमैन की हेल्प से। इसको आप कहीं पे भी ले जाके यूज करो। अगर मैं यहाँ पे ये यूआरएल देती हूँ तो दोनों रिकॉर्ड्स आ गए, 1 भी आ गया और 2 भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हो। अच्छा, अगर आपको जेसन में ना चाहिए हो, आप एक्सएमएल एचटीएमएल टेक्स्ट में भी ले सकते हो। डेटा किस टाइप का आएगा डिपेंड करता है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। ओके, तो देखो अभी आपने जो क्वेश्चन किया था ना कि मैम यहाँ पर वेक्टर क्यों नहीं ले रहे हैं, ओके, तो उसको भी बताती हूँ। देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, हमें यहाँ पर आ क्या रहा था, हमारे पास आ रही थी लिस्ट, ठीक है। अब नॉर्मली जब हम डेफिनेशन बनाते थे तो इस तरह से बनाते थे, जैसे कि अगर मान लो मैं इतने आती हूँ, मान लो मुझे एक वेक्टर चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगी, लिस्ट यूजर्स इक्वल्स टू न्यू वेक्टर, ठीक है। इस तरह से लिखूंगी तो वेक्टर बन जाएगा ना, दिक्कत तो नहीं करेगा। अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा था, ये हो रहा था अभी, इस वजह से एरर था, टाइप कास्टिंग करने के लिए कह रहा था, समझ में आप, इस वजह से हम नहीं ले पा रहे, तो उल्टा हो गया ना सीक्वेंस, दैट्स वाई प्रॉब्लम का कारण। चलिए फिलहाल देखते हैं यहाँ पर, अगर वहां से वेक्टर आ रहा होता और यहाँ लिस्ट होती तो चल जाता। चलिए फिलहाल यहाँ तक समझ में आया, गेट ऑल यूजर्स तो और इजी था, कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपल सा मेथड बना हमारा। अब हमारे को अगर इसी के अंदर क्या मैपिंग देखनी है, सेफ की मैपिंग भी देखनी है। तो सेफ की मैपिंग क्या आती है वो देखते हैं। देखो सेफ के लिए सबसे पहले तो मैंने क्या कहा था, आप दो ही क्लासेस देखनी है हमें मेनली, तो CRUD कंट्रोलर और यूजर डाउ। अब अगर मुझे रिकॉर्ड्स को सेव कराना है, तो हमारे पास यूजर का एक ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, यूआर डॉट सेव, सेव में यूजर लगाएंगे। अब जब आप सेव मेथड यूज करते हो तो ये आपको यूजर का ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है, जो भी यूजर सेव कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ले लेती हूँ। तो अगर आप रिटर्न कराना चाहते हो, क्या रिटर्न कराना चाहते हो, देखो ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें क्या रिटर्न कराना है। तुम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करा सकते हो, ऑब्जेक्ट के अंदर से किसी का आईडी किसी का नेम ऐसे भी रिटर्न करा सकते हो, स्ट्रिंग भी रिटर्न करा सकते हो। तो इट इज टोटली अप टू यू कि तुम्हें क्या से रिटर्न कराना है। ज्यादातर हम लोग एचटीटीपी का स्टेटस रिटर्न कराते हैं, लेकिन अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं, तो मैं स्ट्रिंग रिटर्न करवाना चाहती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मैं स्ट्रिंग रिटर्न कराऊं उसमें जो आईडी सेव हुआ है उसका पूरा नाम भी होना चाहिए। या फिर हम एक काम करते हैं, इसमें थोड़ी सी ना मॉडिफिकेशन डालते हैं, मैं स्ट्रिंग ही रिटर्न कराऊंगी, लेकिन इसमें मैं करूंगी क्या कि स्ट्रिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगी। हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्ट्रिंग बना लेते हैं, या फिर ना सिंपली क्या लिखो, चलो बना लो, स्ट्रिंग स्टेटस इक्वल्स टू फॉलोइंग रिकॉर्ड सेव्ड
सक्सेसफुली, स्लैश एन डालते हैं। ठीक है, और प्लस में क्या डाल देते हैं, यू। तो रिकॉर्ड भी जाएगा और वैल्यू भी चली जाएगी। ठीक है, दोनों चीजें आ जाएंगी। तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे लास्ट में, रिटर्न स्टेटस। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट रिटर्न कराती ना, तो वही होता, जेसन की वैल्यू वापस आ जाती, जो ऑब्जेक्ट सेव किया वही रिटर्न हो जाता। अभी मैंने इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी देखेंगे कि क्या चीज आती है। CRUD कंट्रोलर में आ जाओ, सेव रिकॉर्ड का मेथड हमने बना ही रखा है। अब देखो यहाँ पे जो सेव मेथड है ना, पोस्ट मैपिंग के साथ में लगा हुआ है, गेट के साथ नहीं है। किसके साथ है, पोस्ट मैपिंग के साथ है। और साथ ही साथ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट भी आने वाला है पूरा का पूरा। ठीक है, तो क्या चेंज आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने स्लैश यूजर लिया था इसमें, और यूजर का ऑब्जेक्ट बना के छोड़ा हुआ है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एनोटेशन लगानी पड़ेगी, तभी हमारा काम जो है वो हो पाएगा यहाँ पे। तो आप लोगों को काम ये करना होगा कि जब आप लोग सेव रिकॉर्ड कराओ, तो सेव रिकॉर्ड कराते वक्त आपको यहाँ पर @ रिक्वेस्ट बॉडी लगानी। क्योंकि जब तक आप @रिक्वेस्ट बॉडी नहीं लगाओगे, ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। क्योंकि देखो, आपके पास डेटा जेसन फॉर्मेट से आएगा, और जो डेटा आएगा वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा और फिर सेव होगा। ठीक है, तो वो चीज सही से आनी जरूरी है। तो रिक्वेस्ट बॉडी लगेगा, जैसे कि आपको मैं ये बना हुआ भी दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर भी मैंने सेव रिकॉर्ड का बना रखा है, क्रिएट यूजर, तो हमने @रिक्वेस्ट बॉडी लगा रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यूजर अपने आप उसको ले लेता है। इसके बाद आपको बस इतना ही करना है, पहले तो ये वाला टास्क कर लो, फिर यहाँ पे यू डाउ डॉट करके क्या लिख देंगे, सेव रिकॉर्ड, और इसको यूजर भेज दो। ठीक है, अच्छा एक चीज और करते हैं, इन केस कोई प्रॉब्लम आई सेव करने में, चलो अभी एरर का हम सोचते नहीं है, वैसे मैं सोच रही थी कि कंडीशन में लगा दें, और अगर एरर है तो एरर भी भेज सके। ठीक है, चलो उसके बारे में बाद में कर लेंगे, पहले इसको लगाते हैं, क्योंकि एरर के लिए मैंने कुछ और सोचा हुआ है, वो लगवाऊंगी इसमें। तो पहले पोस्ट मैपिंग लग गई हमारी। ठीक है, यूडॉ डॉट सेव रिकॉर्ड में। अब आ जाओ इधर पोस्टमैन पे, यहाँ पे आके एक नई रिक्वेस्ट ले लेते हैं। और इस रिक्वेस्ट का नाम जो है वो हम रख देते हैं सेव रिकॉर्ड। यहाँ पे गेट की जगह पोस्ट की मैपिंग लो, यहाँ पे लो लोकल होस्ट 8084/यूजर। ठीक है, और अब यूजर तो ले लिया, लेकिन अब डेटा कहाँ से जाएगा भाई, डेटा भी तो भेजना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ना इसमें एक ऑप्शन आती है बॉडी की, तो बॉडी में जाओगे इसकी, और यहाँ पे आप लोगे रो ऑप्शन लेते ही जेसन का फॉर्मेट आ रहा है, टेक्स्ट भी आ रहा है, बाकी सब भी आ रहा है। तो जिस भी फॉर्मेट में तुम्हारा डेटा होगा वो तुम यहाँ चूज कर सकते हो, मतलब जिसमें अब तुम्हें भेजना है, तो यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा एक काम करते हैं, एक बार मैं ना यहाँ गेट बाय यूजर में चली जाती हूँ। मेरे को ना ये फॉर्मेट चाहिए था, क्योंकि मैं जेसन में भेज रही हूँ ना, तो कॉपी कर लेते हैं, सेव रिकॉर्ड वाले में आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करना है ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे नाम चेंज, वैल्यू चेंज कर देते हैं। वैसे तो आईडी देने की जरूरत है नहीं ना, तो आईडी हटा देते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं फाइन, और इसके बाद इसको सेंड कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे ना इंटरनल सर्वर का एक एरर आ गया। क्या एरर आ रहा है वो चेक कर लेते हैं इधर से, यहाँ से तो समझ नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब आप सोच रहे थे कि यार यहाँ तो एक्सेप्शन नहीं आएगी। क्या कह रहा है देखो, डुप्लीकेट एंट्री 1। क्योंकि देखो हुआ क्या कि हमने ना रिकॉर्ड पहले से बना रखे हैं और 1 2 3 दे रखा है, और इसने अभी अपडेट करना शुरू किया, तो इसने अपना सीक्वेंस 1 पे सेट कर लिया था। अब सीक्वेंस ये कहाँ से उठाता है, सीक्वेंस का जो ये टेबल बने कॉलम बनाता है, वहां से उठाता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं,
सीक्वेंस बदलेंगे यहाँ जाके। तो ये जो तुम्हारा हाइबरनेट सीक्वेंस का देख रहे हो, एक नया कॉलम टेबल बना दिया इसमें। क्या करो, इसमें चले जाओ, इसकी जो अगली वैल्यू है, भाई ये रीड ओनली बना रखा है इसने, गड़बड़ कर रखी है। अब रीड ओनली हटाने के लिए क्या करते हैं ये बताओ। इसको प्राइमरी की बना दो 2 मिनट के लिए। तो रीड ओनली हट जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो अप्लाई कर देते हैं एंड फिनिश कर देते हैं। वैसे तो 2 बार और ट्राई करते तो 3 पे आ ही जाता है, 1 पे 2 पे आए बाय। ठीक है, तो वो भी कर सकते हो तुम। तो यहाँ पे आ जाओ, इसको अब रीड ओनली। तो अभी मैं इसको किस पे लगा देती हूँ, 3 पे। अप्लाई कर दो, और इसके बाद ना अब इसका रीड ओनली हटा दो, प्राइमरी की सॉरी। ठीक है, अब आ जाओ। अब तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सीधा पोस्टमैन पे ही चलते हैं। रिकॉर्ड, देखो फॉलोइंग रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, मैसेज भी आ गया। और इसके साथ साथ उसने ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, क्योंकि देखो इसके अंदर हुआ क्या कि अगर मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट भेजती ना, तो सिर्फ और सिर्फ जेसन फॉर्मेट प्रिंट होता नीचे भी। जैसा ऊपर था ना वैसा ही टोटल आंसर नीचे भी आता। क्योंकि अब मैंने स्ट्रिंग में रिटर्न कराया तो उसने उसको टेक्स्ट में डाल दिया। तो ये भी डिफरेंस आएगा, तुम्हें टेक्स्ट रिटर्न कराना है ना कुछ भी करके, तो तुम टेक्स्ट भी करा सकते हो, लेकिन चलेगा नहीं क्योंकि भाई वेबसाइट में तो स्टेटस जाता है। ठीक है, तो वो चीज रहेगी। तो टेक्स्ट मैंने वैसे ही दिखा दिया कि हाँ भाई ये चीज है, लेकिन ये चीज यहाँ तक के लिए तो अच्छी लग रही है, आगे के लिए नहीं है। तो ये पता होना चाहिए कि ये चीज भी पॉसिबल है, कर सकते हो ऐसे भी। इसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते नहीं, हैं। ये टेक्स्ट है। ठीक है, अगर तुम्हें जेसन चाहिए तो मैं तरीका बता देती हूँ। मैं इस वाले मेथड को नहीं छेड़ती, ये रहने देते हैं, इसी का एक ना मतलब डुप्लीकेट मेथड बना देते हैं, और उसी के अंदर हम इसको कर लेंगे। तो क्या करते हैं, इसी को ना कॉपी कर लो और पेस्ट कर लो। सेव रिकॉर्ड तो करो, बट यूजर रिटर्न कर दो। ठीक है, अब यूजर तुम सोच रहे होगे कहाँ से आएगा, अब रिकॉर्ड सेव तो करना है ना, तो सेव रिकॉर्ड के साथ भी यही करना पड़ेगा, डुप्लीकेट मेथड। तो सेव रिकॉर्ड 1 लगा देंगे। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, और कहाँ जाओ, यूजर डाउन में, यहाँ पर भी रिकॉर्ड 1 कर देते हैं इसको। यूजर यू, यहाँ पे मैसेज ये नहीं लेंगे, यूजर लगाओ और यू को रिटर्न करा दो। अब इसमें नाम चेंज कर दो। ठीक है, तो अब इस वाले में मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट रिटर्न करा है, स्ट्रिंग रिटर्न नहीं कराई। अगर मैं इसे अब यूज करती हूँ, लेकिन ना मुझे इसकी मैपिंग चेंज करनी पड़ेगी, उसको भी 1 लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू सेट हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे यूजर की जगह यूजर 1 लगाया होता, आ रहा है, अब तो जेसन में ही जा रहा है सीधा का सीधा, ये चीज जाएगी। अगर तुमने ऑब्जेक्ट रिटर्न कराया तो सिंगल वैल्यू भी भेज सकते थे। ठीक है, कि आईडी भेज दिया जिसका रिकॉर्ड सेव हो रहा है उसका, तो वो भी भेज सकते थे, उसके लिए फिर इंट लगा देते। ठीक है, तो वो चीज तुम्हारे ऊपर है। ऑब्जेक्ट रिटर्न करोगे तो इसी फॉर्मेट में जाएगा, क्लियर है इतना। तो ये तुम्हारा सेव रिकॉर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर हमें अपने अगले ऑप्शन पे चलते हैं। जैसे कि अगर मान लो ये तो हो गया आपका क्रिएट, सॉरी व्यू भी हो गया और सेव का हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यूजर डॉक पे आ जाइए सबसे पहले तो। अब हम यहाँ पे अगर क्या करना चाहते हैं, अपडेट। ओके, सो अपडेट का काम कैसे करवाएंगे, तो पब्लिक यूजर यहाँ पे लेंगे, अपडेट यूजर, और यहाँ पे हम यूजर तो लेंगे ही, यहाँ पे हम एक और चीज लेंगे, 2 वैल्यूज, आईडी भी चाहिए अलग से।
ठीक है। तो जब हम यहाँ आएंगे तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आईडी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को सेव करवाना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यू आर डॉट अपडेट का तुम्हें कोई मैथड नहीं मिलता। ठीक है। होता क्या है कि अगर आप सेव करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिलता है, अपडेट का नहीं मिलता। अपडेट के लिए क्या करना पड़ेगा, अपडेट के लिए ना तुम्हारे को इसके अंदर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत क्या करनी है वो बता देती हूँ। देखो, जब आप लोग अपडेट करने जाते हो ना तो पहले तो आपको रिकॉर्ड को फेच कराना है। रिकॉर्ड भाई है भी कि नहीं है, जो भी वैल्यू आ रही है, एंड अकॉर्डिंग टू आपको उसको अपडेट कराना होता है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेव ऑप्शन का ही यूज करते हो अपडेट के लिए। अगर आप कभी भी अपडेट में एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड दे दो तो ये क्या करता है, सेव नहीं करेगा, पुराने रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा। तो अपडेट का कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है यहाँ पर जेपीए में। क्या करना पड़ता है, सेव ही यूज करना पड़ता है। लेकिन सेव में भी क्या हो जाता है फिर, कि अगर रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग नहीं है तो नया बना देगा, अगर एग्जिस्टिंग है तो अपडेट कर देगा। ये चीज रहेगी। ठीक है। पहले पहले से मतलब डेटा वो करता है एग्जिस्ट करता है तो उसको मतलब अपडेट तो हम उसको कर रहे हैं। एग्जिस्ट कर, मैं वही तो कह रही हूँ, अगर एग्जिस्ट करता है तो वैल्यू अपडेट हो जाती है, चेंज हो जाती है। हाँ, ये चीज रहेगी। नहीं करता है तो नहीं करता। नया बना देगा। अभी देखो इसको मैं एक बार करके ऐसे में दिखाती हूँ, फिर मैं रॉ फॉर्मेट में दिखाती हूँ इसको। ठीक है, तो ऐसे करेगा। अच्छा, आईडिया भी हटा देते हैं, जाते हैं इसके लिए। और जब आप यूआर डॉट सेव कर देते हो तो ये भी आपको यूजर दे रहा है, इसी को रिटर्न करा दो। इसके क्रेड कंट्रोलर में आ जाओ, जहां पे मैंने अपडेट वाला ऑप्शन बना रखा है पुट मैपिंग में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूडाउ डॉट अपडेट यूजर, इसमें यूजर को दे दिया। अब देखो, मैं अगर अपडेट यूजर में जा रही हूँ तो क्या कह रहा है, यूजर टू स्ट्रिंग, अच्छा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो यूजर डाल देते हैं, तो सेव कर देंगे। अब देखो यहाँ पे भी तो रिकॉर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या करना है आपको, एट द रेट करके वैल्यू को लेना पड़ेगा। लेकिन ना मेरे को अभी भी आईडी वाला तो मेरे को लेना ही है, आगे लूंगी इसमें भी मैं। तो रिक्वेस्ट बॉडी कर लो, ठीक है, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। तो रिक्वेस्ट वाली बॉडी यहाँ पर ले लेंगे ताकि आपका ये काम कर सके। ठीक है, और वर्किंग आपकी इजी से हो जाए। अब आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम एक नई रिक्वेस्ट और ले लेते हैं, और इस रिक्वेस्ट को हम ले लेते हैं अपडेट यूजर। यहाँ पे इसको मैपिंग को चेंज करते हैं। अब हम लेंगे पुट की मैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे 8084/यूजर। ठीक है, और इसे लेने के बाद आपको ना एक छोटा सा टास्क ये करना पड़ेगा। गेट बाय आईडी वाले में चलते हैं, ये 2 नंबर रिकॉर्ड का वैल्यू बढ़ा हुआ है, कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके इसे ले आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे भी वही करना है, बॉडी पे जाओ, रॉ सेलेक्ट कर लो, जेसन आ गया, यहाँ पे आ जाओ, पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सुमित की जगह अमित कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा रिकॉर्ड आ गया। अब इसको हम सेव सेंड करते हैं, चेंज हो गया रिकॉर्ड। ठीक है, तो मतलब नया रिकॉर्ड नहीं डाला ना इसने। अगर मैंने आईडी भेजा तो इसने क्या किया, पहले हम सेव में आईडी नहीं दे रहे थे, यहाँ पे हम आईडी दे रहे हैं, तो क्या कर रहा है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो मैं कुछ भी चेंज कराती हूँ, जैसे मेरे को मान लो सिटी चेंज करानी है, तो सिटी चेंज हो रही है। अच्छा, एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं डेटाबेस में भी कि चेंज हुआ नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, इवन ये तो हम यहाँ पे भी चेक कर सकते थे, हमारे पास गेट ऑल यूजर की मैपिंग है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा चेंज कि भाई आया नहीं आया।
फाइन। तो इस तरह से हमारा अपडेट यूजर का सेटिंग चल जाएगा। तो मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट आ रहा है @request बॉडी लगाना है ऑब्जेक्ट से पहले, और जहां पे वेरिएबल आ रहा है @path वेरिएबल लगाना है। ओके, जैसे हमने आईडी लिया था तो वैसे काम करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज रह गई है, वो कर लेते हैं डिलीट वाला। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ना कस्टम मेथड्स रह जाएंगे, वो मैं कराऊंगी, और इसके साथ मैं रिस्पॉन्स बॉडी का ऑप्शन बताऊंगी। रिस्पॉन्स बॉडी आती है जिसमें हम रिस्पॉन्स को सेट कराते हैं। एरर आ रहा है तो एरर, जैसे HTTP का 404 एरर प्रिंट ना होके कुछ और प्रिंट हो जाए, तो वो आप कर सकते हैं सेट। ठीक है, तो इस तरीके से भी वैल्यू आ जाएगी, तो वो भी कराऊंगी। पहले इसको देखते हैं डिलीट मैपिंग को। तो डिलीट मैपिंग के अंदर आपने यूजर लिया हुआ है, डिलीट के अंदर हमने आईडी भी ले रखा है। तो सबसे पहले तो यूजर के बाद स्लैश लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं, और हम क्या ले रहे हैं, आईडी। यहां पर आ जाते हैं और यहाँ पे क्या लेंगे, @path वेरिएबल। अच्छा, मैं सिर्फ पाथ वेरिएबल ले लूँ ना तो भी चल जाएगा। तो फिर होना पता है क्या चाहिए, जो नाम यहाँ है ना वही नाम यहाँ होना कंपलसरी है। ऐसे तो क्या था कि यहाँ कुछ भी नाम हो सकता था, वो नाम पाथ वेरिएबल के वेरिएबल से मैच हो रहा है तो वो अपने आप मैप कर लेता है। लेकिन अगर नाम सेम है तो जरूरत नहीं है, हटा भी सकते हो। तो ऐसे भी कर सकते हो, और ऊपर वाले तरीका भी ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें रिकॉर्ड डिलीट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें स्ट्रिंग ही भेजूंगी, रिकॉर्ड डिलीट हो गया नहीं हुआ। इसके लिए आ जाओ यूजर रिपोजिटरी, यूजर रिपोजिटरी कह रही यूडाउ। यहाँ पे आकर हम अपना अगला मेथड बना देते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग डिलीट रिकॉर्ड, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इंट आईडी। अब यहाँ आने के बाद काम ये करना है कि यहाँ पे हमें डिलीट करानी है वैल्यू को, तो हम लिखेंगे UR.delete। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे ना काफी सारे मेथड्स हैं, डिलीट ऑल भी है, और अगर तुम लिस्ट दे दोगे तो लिस्ट भी होगा। डिलीट ऑल बाय आईडी भी है, जिसमें लिस्ट दे दोगे जितने आईडीज की लिस्ट आएगी सारे डिलीट। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका बैच में हो सकता है काम। ठीक है, अच्छा डिलीट बाय आईडी लेना है, देखो दो ऑप्शन है, या तो डिलीट बाय आईडी लो, और अगर डिलीट बाय ऑब्जेक्ट भी लेना हो ना कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ रखा है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है सिंपल डिलीट। तो दोनों तरीके से डिलीट मार सकते हो, अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो भी, आईडी आ गया तो भी। तो अभी हमें लेना है डिलीट बाय आईडी, जिसमें हम आईडी की वैल्यू को रिटर्न कराएंगे। और जब हमारा ये वैल्यू हो जाएगा तो ये ना एक वॉइड मैथड है, इसलिए इसमें ना कोई मैसेज नहीं आएगा, आएगी तो सीधा एक्सेप्शन ही आएगी। तो यहाँ पे क्या है, ये वॉइड वाला मेथड है, इसलिए इसका कोई मैसेज नहीं आएगा। हाँ, अगर बाई चांस एक्सेप्शन नहीं आती, डेफिनेटली इसके आगे तो जाएगा नहीं, है ना, यहीं से एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। तो हम इसी का फायदा उठाते हैं और यहाँ पे मैसेज क्या डाल देते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, और स्टेटस के अंदर क्या लगा देते हैं, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। अभी हम इसे लगाते हैं, और फिर रिटर्न में स्टेटस लगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अब अगले ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे CRUD कंट्रोलर पे। यहाँ पर आकर आपको क्या करना है, यहाँ पे UDAO.delete रिकॉर्ड को आईडी दे देना है। ठीक है, एंड दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा इसी से। अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे हम एक और ऑप्शन लगा लेते हैं, रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या देना है, आईडी देना है। जो भी तुम आईडी दोगे उसी आईडी का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप बना सकते हो। थैंक यू भैया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप वैल्यू को दे दीजिए, जैसे कि मान लो मुझे 3 नंबर रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे 3 नंबर रिकॉर्ड दे देती हूँ। सेंड कर देते हैं रिक्वेस्ट को। क्या दिखा रहा है, 3 यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन 3 आना चाहिए था। नहीं यार, मैंने तो गेट की रिक्वेस्ट चला दी ना इस पे, डिलीट वाली नहीं चलाई।
उसने तो रिकॉर्ड दिखा दिया मुझे। ठीक है, तो सेंड कर देते हैं। तो अभी क्या लिखा हुआ आ रहा है, और अगर मुझे चेक करना है कि हाँ भाई ये रिकॉर्ड डिलीट हुआ नहीं हुआ 3 नंबर, तो गेट ऑल यूजर्स पे आ जाते हैं, यहां से निकाल के देखते हैं। तो देखो सेकंड के बाद सीधा ही फोर्थ रिकॉर्ड दिखा रहा है। ओके, तो डिलीशन का काम हो रहा है हमारा। तो मतलब हमारा करंट एप्लीकेशन तो बड़ा आसानी से बन गया। इतनी आसानी से पहले वाले बने थे। मैं वही कह रहा हूँ, पहले वाले में ये बने थे, ये बने थे। नहीं, दिमाग में आता है ना, इतनी मेहनत मैम ने करा दी आज तक। जेडीबीसी उसके बाद आईगन है और जेपीए। अब ये इतनी आसानी की ना, भाई कल की मेहनत लगी थी जो। इतनी लेकिन आसानी। एक बात बताओ, अगर मैं जेडीबीसी ना कराती तो तुम्हें ये समझ में नहीं आता। नहीं ऐसा लगता जैसे वो जादू चोरी आई थी ना, जादू से सब काम हुए जा रहा है, पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा है। लेकिन जेडीबीसी सीखने का एक फायदा पता है क्या है, तुम्हारे को इन डेप्थ नॉलेज हो गई। उसकी वजह से ये बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। कोर जावा करने का बहुत बेनिफिट है अच्छे से, अगर जो करते हैं कोर जावा जितने अच्छे से की होगी या जितने तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कोर के क्लियर है, उतने ही ज्यादा तुम्हारे को यहाँ पे आसानी होती है। इसीलिए मैक्सिमम जगहों पर कोर जावा तो मतलब ये कह लो कि नेसेसरी है ही है। कई लोग तो ये भी बोल देते हैं हमें एडवांस नहीं चाहिए, कोर जावा और स्प्रिंग आता है ना तो बहुत है। सारा हम तो नहीं करता। कि जो मैंने क्लास बनाई है कौन सी वाली, यूजर डाउ वाली, यहाँ पे आप ना इसके मैथड्स को एक्सप्लोर करो। पहला मेथड काउंट का दिख रहा है, जो आपके लिए रिकॉर्ड्स को काउंट करके दिखा देगा। तो अगर आपको काउंट निकालना हो कभी, यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख सकते हो, वैल्यू दे दो एक कि हाँ भाई इस तरह से काउंट करना है। डिलीट है, डिलीट ऑल है, ये सारे डिलीट के मेथड्स हैं। देखो एक्सेस्ड बाय आईडी भी आता है, ये भी फाइंड रिकॉर्ड में आ सकता है। रिटर्न्स वेदर एन एंटिटी विद द गिवन आईडी एग्जिस्ट और नॉट, मतलब फाइंड करने का ही तो काम करेगा ना, एग्जिस्ट बाय आईडी। ठीक है, फाइंड ऑल तो है ही, फाइंड ऑल में भी तुम ले सकते हो वैशन। पेजेबल है, फाइंड ऑल सॉर्टिंग मैनुअल में भी ले सकते हो अगर तुम्हारे को एक सॉर्ट ऑर्डर में चाहिए हो। तो यहाँ से ना मैथड्स को जरा एक्सप्लोर कर लो एक बार बैठ के आराम से, टाइम पास मतलब टाइम मिले तो। गेट वन भी है, ये भी सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न करता है, लेकिन ये डेप्रिकेट हो चुका है। ठीक है, तो अब इसकी जगह क्या आ गया है, गेट रेफरेंस बाय आईडी। हाँ, लिखा है ना, देखो डेप्रिकेटेड यूज जेपीए रिपोजिटरी डॉट गेट रेफरेंस बाय आईडी, इट रिटर्न्स अ रेफरेंस टू द एंटिटी विद द गिवन आइडेंटिफायर। प्लस ये भी डेप्लीकेटेड रूल होगा प्लस वाले में। हम्म, इसके ऊपर प्लस वाला भी दे रखा है, वो भी डेप्लीकेटेड हो चुका होगा। कौन सा, इसी के ऊपर है। गेट क्लास, गेट क्लास के ऊपर नहीं गेट क्लास ये गेट बाय आईडी। प्लस 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 इसी के ऊपर ओके, ये। नहीं फ्लश तो आपको क्लीन करना हो ना, जितने भी पेंडिंग चेंजेस हैं डेटाबेस के सबको क्लियर करना है। कर दो यहाँ से, फ्लश कर दोगे तो डिलीट हो गया, मतलब सब यहाँ से तो क्लीन हो जाएगी आपकी जो लाइन आती है। तो यहाँ से गेट रेफरेंस बाय आईडी, हैश कोड है, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, सेव, सेव ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ना काफी मेथड्स मिलेंगे जेपीए के। ठीक है, इनको भी एक्सप्लोर करोगे। ये इनबिल्ट मेथड्स है। अब मैं कस्टम सिखाऊंगी, क्योंकि देखो इतने से तो हमारा काम नहीं चलने वाला, साफ सी बात है। ये तो बिल्कुल बेसिक वाले मेथड्स हैं। अगर मेरे को कस्टम मतलब मेरी कंपनी कहते हैं कि यार मेरे को ना एक सिटी वाइज लिस्ट निकाल कर दे दो, अब क्या करोगे यार, जेपीए तो दे नहीं रहा मेथड गेट सिटी वाइज लिस्ट, क्या तो क्या करेंगे उस केस में, कस्टम बनाएंगे ना। तो जेपीए हमारे को ये फैसिलिटी दे देता है कि आप कस्टम मेथड बना लो, जेपीए ही दे देता है। तो यही मेरे को सिखाना है। लेकिन कस्टम मेथड सिखाने से भी पहले मैं रिस्पॉन्स बॉडी सिखाऊंगी। ठीक है, रिस्पॉन्स बॉडी में हम क्या करते हैं, हम एचटीटीपी के मैसेजेस को मैनिपुलेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। हाँ जी, जैसे अगर लेट्स सपोज अभी तुमने यहाँ पे नोटिस किया होगा, यहाँ पे तुम आते हो तो अगर एक रिकॉर्ड्स मिल गए, जैसे क्वेरी चल गई है, तो क्या हो रहा है, स्टेटस आ रहा है 200 ओके। अगर लेट्स सपोज बाय चांस टेबल डिलीट हो गई, टेबल का नाम चेंज हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या होगा, एरर आ जाएगी ना। और वो एरर कैसे लानी है यहाँ पर, भाई सामने वाला देख कर डर ना जाए ना कि ये ऐसे आ रहा है एरर, तो उसके हिसाब से एचटीटीपी के एरर्स को हम ठीक कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो रिस्पॉन्स बॉडी क्या करती है कि अगर एरर है
तो एरर वाला मैसेज दिखवा देगा हमारे हिसाब से, और अगर एरर नहीं है फिर तो स्मूथ चलेगा जैसे चलता है। ठीक है, तो ये चीज भी रहेगी आपकी। तो हम इसी में कल वाली क्लास में मैं सिखाऊंगी आप रिस्पॉन्स बॉडी। ठीक है, जिससे हम इसको सीखेंगे कि कैसे लगाना है, कैसे यूज करना है। फिर रिस्पॉन्स बॉडी के साथ साथ मैं कस्टम मैथड्स भी बता दूंगी, तो आपका रेस्ट में ये वाला काम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक एओपी आएगा, पोस्ट और प्री प्रोसेसिंग वाला जो काम होता है, वो भी मैं सिखाऊंगी वो कैसे आएगा। क्लियर है? तो वैसे अभी ज्यादा नहीं रह जाएगा, कुछ ही मतलब ये मेरी कोशिश रह रही है कि अगले 10-12 दिन में, 15 दिन में अगर ऑनलाइन क्लासेस भी मैं ले सकी तो मैं लेके खत्म करा दूंगी आपका कोर्स। लेकिन प्रैक्टिस करते रहना, ये पता चले मैं कराती जा रही हूँ